दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर जो हाल ही में उदय ने फैसला लिया, वैसे तो मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया था नए नियम वाले वीडियो में और सस्ता महंगा वाले वीडियो में भी कि आधार कार्ड अपडेट कराना अब आपका 25 रुपए महंगा होगा। नाम, पता, एड्रेस वगैरह कुछ भी बदलवाने के लिए अब 50 रुपए की जगह 75 रुपए लगेंगे। हालांकि इसमें कुछ बदलाव अभी भी फ्री रहेंगे, जैसे बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करवाना हो या छोटे बच्चों के लिए नया आधार कार्ड बनवाना हो, और भी कई सारी सर्विस आपको फ्री मिलेगी। और बाकी आइए देखते हैं कि किन किन सर्विस के लिए चार्जेस में कितनी बढ़ोतरी हुई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय ने हाल ही में अक्टूबर महीने से ही आधार अपडेट करने की फीस में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है, और ये बढ़ोतरी भी दोस्तों 2028 तक ही लागू रहेगी, 30 सितंबर 2028 तक। उसके बाद कीमतें और ज्यादा बढ़ेगी। इसके बाद फिर से फीस स्ट्रक्चर में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो नई दरों के मुताबिक अभी 2028 तक आपको कितना चार्ज पे करना होगा, और 2028 के बाद 30 सितंबर 2031 तक के लिए भी फीस के बदलाव की डिटेल उदय ने जारी कर दी है। तो सब कुछ देख लेते हैं आइए फटाफट से। सबसे पहले तो आपको बता दूं, नई दरों के मुताबिक अभी भी नया आधार कार्ड बनवाना सभी के लिए फ्री रहेगा, लेकिन नाम, पता और डॉक्यूमेंट्स बदलवाने जैसी सर्विसेज के लिए जो पहले 50 रुपए लगते थे, अब आपको 75 रुपए लगेंगे। और बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करवाने जैसी सर्विस के लिए जहां पहले 100 रुपए लगते थे, अब 125 रुपए लगेंगे। चलिए इस टेबल में थोड़ा समझते हैं दोस्तों कि पुरानी फीस क्या थी और नई फीस अब क्या लगेगी। नया आधार कार्ड बनवाना हो, जैसे 5 साल तक के बच्चों के लिए या 5 साल से ऊपर के बड़ों के लिए, तो भी फ्री रहेगा। और 5 से 7 साल व 15 से 17 साल तक के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करवाना भी फ्री रहेगा। कुछ जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट जो कि 7 से 15 साल या 17 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, उनके लिए जो पहले 100 रुपए पुरानी फीस थी, उसको बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया है। और अन्य बायोमेट्रिक अपडेट, बायोमेट्रिक में वो आते हैं जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह, ये है ना, तो उनके लिए भी जो पहले 100 थे, वो अब आपको 125 देने होंगे। और आधार कार्ड के डेमोग्राफिक में अपडेट करवाना हो, बदलवाना हो, जैसे नाम, पता वगैरह, तो इसके लिए जो पहले 50 रुपए लगते थे, अब 75 रुपए देने होंगे। आधार से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने हैं, जैसे आवास या पहचान केंद्र पर, तो भी 50 की जगह अब आपको 75 रुपीज चार्ज देना होगा। और आधार सर्च करना हो या कलर प्रिंट निकालना हो A4 शीट पर, तो इसके लिए जो पहले 30 रुपए लगते थे, वो अब आपको 40 रुपए देने होंगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये जो नया फीस स्ट्रक्चर है, ये 30/9/2028 तक ही लागू रहेगा, 30 सितंबर तक, ठीक है ना। उसके बाद 2028 के बाद से देखिए आप इस टेबल में और ज्यादा महंगा होगा। बायोमेट्रिक अपडेट करवाने के लिए अब आपको 150 रुपए देने होंगे। उसके बाद कुल मिलाकर जिन चीजों के चार्जेस 125 लग रहे हैं, उनके आपको 150 देने होंगे। जो अभी 75 लग रहे हैं, उन पर भी 15 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी, और उनके लिए अब आपको 90 रुपए चार्जेस देने होंगे। और आधार सर्च या कलर प्रिंट A4 शीट पर निकालने के लिए भी 40 के बजाय 50 रुपए लगेंगे। और ये नई दरें जो है 2028 से 2031 तक लागू रहेगी, ठीक है। अब इसमें कुछ और रूल्स में बदलाव किए गए, जैसे बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक अपडेट्स के लिए 5 से 7 और 15 से 17 साल तक के टीनेजर्स के लिए ये अभी भी फ्री रहेगा। और 7 से 15 साल तक के बच्चों के लिए भी 30 सितंबर 2026 तक बायोमेट्रिक अपडेट करवाना फ्री है। अन्य बायोमेट्रिक अपडेट्स के लिए 125 रुपीज देने होंगे। वहीं आधार कार्ड में नाम, जेंडर, जन्म तिथि, पता या कॉन्टेक्ट डिटेल्स जैसे डेमोग्राफिक अपडेट्स अगर करवाने हैं, ये अपडेट आप बायोमेट्रिक अपडेट के साथ करवाते हो तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट करवाने हैं तो 75 रुपीज लगेंगे, जो पहले 50 रुपीज था। और एम आधार पोर्टल से आइडेंटिटी और एड्रेस डॉक्यूमेंट्स का अपडेट करना भी 14 जून 2026 तक मुफ्त रहेगा, लेकिन एनरोलमेंट सेंटर पर ये अपडेट करना 75 रुपीज का चार्ज लगेगा, जो पहले 50 रुपीज था, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। इसके अलावा देखिए, होम एनरोलमेंट सर्विस फीस में भी जो 700 रुपीज है, उदय की फीस GST समेत, अगर एक ही पते पर लोग अपडेट करवाएं तो पहले वाले को 700 रुपए और बाकियों को 350 रुपए प्रति व्यक्ति ही देना होगा। वैसे काफी सारी जानकारियां, आप अपडेट्स जो है वो उदय के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आप खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी ई मित्रा सेंटर या आधार सेंटर, CSC सेंटर पर जाने की जरूरत भी नहीं है। बस इसके लिए सिंपली आपको उदय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, myaadhar.uday.gov.in, और यहाँ लॉगिन करने के लिए आपको अपने 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालना होगा। फिर कैप्चा और OTP डालने के बाद आप उदय के इस लॉगिन डैशबोर्ड के जरिए काफी चीजें अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे अपडेशन में क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो भी डिटेल देख लीजिए। अगर आप आधार कार्ड में पहचान से जुड़ा कोई अपडेट करवा रहे हो, जैसे आपका जेंडर वगैरह या ऐसा कुछ भी है ना, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करने के लिए चाहिए होंगे, या तो पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की
मार्कशीट। डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाने के लिए भी आपको मार्कशीट चाहिए होगी। वहीं अगर आप आधार कार्ड में पता यानी एड्रेस वेरीफाई करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए चाहिए होगा आपका या तो बैंक पासबुक, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, किराएनामा का एग्रीमेंट, राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, गैस कनेक्शन बिल या सरकार द्वारा जारी ऐसी कोई आईडी जिस पर आपका पता लिखा हो। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे तभी आपका एड्रेस अपडेट हो सकता है, समझ रहे हो। हालांकि बिना डॉक्यूमेंट के भी एड्रेस अपडेट किया जा सकता है, लेकिन उदय परिवार के मुखिया यानी हेड ऑफ फैमिली की इजाजत से आधार कार्ड में ऑनलाइन पता अपडेट करने की सुविधा देता है। जैसे घर का मुखिया मतलब माता पिता अगर चाहें तो अपने बच्चे या पति पत्नी या इनके एड्रेस में बदलाव कर सकते हैं उनके आधार कार्ड के बेसिस पर। 18 साल से ज्यादा आयु का कोई भी व्यक्ति एचओ हो सकता है यानी हेड ऑफ फैमिली हो सकता है। और ये हेड ऑफ फैमिली के जरिए आधार में एड्रेस अपडेट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, ये स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आधार कार्ड के चार्जेस और ये महत्वपूर्ण अपडेट से जुड़े कुछ नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। ये 2028 और 2031 तक लागू रहेंगे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इसमें जानने को मिली होगी। और रोजाना इसी तरह की काम की इन्फॉर्मेशन, सरकार के नए नियम, बड़े बदलाव देखते रहने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। बाकी और भी आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।